अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मेंटोर अलीशे। आज हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट पे इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा। फिर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आज थर्ड लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के मल्टी प्रोग्राम्ड और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ेंगे। ठीक है, पहले तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। ये जो हमारे पास मल्टी प्रोग्राम्ड और मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स हैं, ये दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। स्टूडेंट्स मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं कि मल्टी प्रोग्राम्ड और मल्टी टास्किंग क्या चीज़ है और दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो बढ़ते हैं मल्टी प्रोग्राम्ड। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास क्या होता है। मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग OS is an ability of an operating system that executes more than one program using a single processor machine। क्या मतलब है इसका कि मल्टी प्रोग्राम जो OS का कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले आया था। एक्चुअल में क्या था कि रैम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस आएंगे। दैट इज़ ओनली द मीनिंग ऑफ मल्टी प्रोग्राम, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस हमारे पास यहाँ पे एबिलिटी होगी हमारे पास कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस जो उन्हें एग्जीक्यूट करें। More than one task or program or job are present inside the main memory at one point of time। मतलब कि डायग्राम की मदद से आपको ये समझाऊंगी, लेकिन इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास एक टास्क जो होगा वो एक ही टाइम पे CPU में एग्जीक्यूट होगा और हमारा CPU कभी भी खाली नहीं रहेगा। मतलब एक प्रोसेस के बाद दूसरा प्रोसेस फ़ौरन आ जाएगा उस CPU के अंदर। बफरिंग एंड स्पॉइलिंग कैन ओवरलैप input output and CPU tasks to improve the system performance, but it has some limitation that a single user cannot always keep CPU और IO busy all the time। मतलब कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो होती हैं वो ऑल टाइम बिजी होती हैं और जो हमारे पास CPU होता है उसके अंदर भी लिमिटेशन होती है कि हमने अपनी परफॉर्मेंस किस तरह से इम्प्रूव करनी है। ठीक है, तो मैं आपको एक डायग्राम की मदद से समझाती हूँ कि मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास किस तरह से काम करता है। अब देखें, यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम है मल्टी प्रोग्रामिंग की। इसके अगर मेरे पास रैम है, ठीक है, अगर मेरे पास एक रैम है और वो रैम डेफिनेटली लिमिटेड साइज़ की है। ठीक है, अब इस रैम में हम मल्टीपल प्रोसेसेस आ जाते हैं हमारे पास। ठीक है, जॉब्स आ जाती हैं। तो अब इन जॉब्स के एग्जीक्यूशन किस तरह से हम लोग करेंगे, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मतलब हम शेड्यूल कैसे करते हैं इन मल्टी प्रोग्राम में, एक्चुअली नॉन प्रीएम्प्टिव होती है ये। अब आप कहेंगे कि नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब क्या है। अगर मैंने प्रोसेस P1, मतलब कि ये जॉब 1 जो है मेरे पास, इसको निकाल कर CPU को दिया है तो CPU पूरा का पूरा इसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, इसके बाद ये जो हमारे पास जॉब 2 है, जॉब 3 है, ये हमारे पास एग्जीक्यूट होंगे। इधर हमें एडवांटेज मिलता है कि हमारा जो यहाँ पे CPU है ये खाली नहीं बैठेगा कि अगर मैं P1 देती हूँ, मतलब जॉब 1 देती हूँ, तो CPU को कई बार प्रोसेसेस में क्या होता है कि इंस्ट्रक्शंस होती हैं। इंस्ट्रक्शन में कई बार क्या होता है कि प्रोसेस कहता है कि मैं कुछ इनपुट आउटपुट जो है वो ऑपरेशन, मतलब मुझे कुछ डिवाइसेस को एक्सेस करना है, किसी फाइल को एक्सेस करना है, तो CPU से हम वो क्या करते हैं, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में चला जाता है। तो इस टाइम में क्या CPU खाली हो जाएगा? नहीं, इसी टाइम पे हम किसी और जॉब को यहाँ पे या किसी प्रोसेस को CPU को दे देते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है कि जब हम एक प्रोसेस CPU को एग्जीक्यूट करने के लिए देंगे तो CPU इसे पूरा का पूरा जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। कुछ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की तरफ जाना चाहता हूँ तो फिर इसको इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए अलो कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग हमारे पास क्या होता है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम अलो मल्टीपल यूजर टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम। मतलब कि मल्टीटास्किंग के अंदर क्या होता है कि एक ही टाइम में हम लोग मल्टी जॉब्स जो होती हैं, मल्टी प्रोसेसेस जो होते हैं, उनको हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। द एलोकेशन ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज सच एज इनपुट आउटपुट डिवाइसेस CPU एंड मेमोरी अमॉन्ग प्रोसेसेस कैन बी इजीली मैनेज्ड बाय
मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब इसके अंदर हम लोग जितनी भी डिवाइसेस हों, सीपीयूज़ हों, हमारे पास मेमोरी हो, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हों, इनको हम लोग इजीली मैनेज कर लेते हैं। There are various states through which a processor passes to complete particular or multiple executions। मतलब कि इसके अंदर हमारे पास complete मतलब हमारे पास ऐसी एग्जीक्यूशन होती है कि हम पूरा का पूरा प्रोसेस जो होता है उसको एग्जीक्यूट करते हैं। मल्टीटास्किंग इज़ द एबिलिटी ऑफ एन ओएस टू एग्जीक्यूट मोर देन वन टास्क ऑन अ सीपीयू मशीन एज शोन इन द बिलो डायग्राम। मैं आपको डायग्राम की मदद से इसकी अच्छे तरीके से समझ दिलाती हूँ। यहाँ पे देखें अब हमारे पास क्या है, मल्टीटास्किंग। तो हमारे पास यहाँ पे नीचे सबसे पहले सीपीयू है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ पे पेंट है, एक्सेल है, ईमेल है। मतलब कि हमारा जो यहाँ पे मल्टीटास्किंग के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसके अंदर हम लोग मल्टीपल टास्क जो होंगे उन्हें परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब हमने अपना लैपटॉप ऑन किया है, ठीक है, मैं उसके अंदर पेंटिंग भी कर रही हूँ, उसके अंदर मैंने एमएस एक्सेल भी ओपन किया हुआ है, ईमेल भी ओपन किया हुआ है। तो ये मल्टीटास्किंग ऑपरेशंस जो होते हैं वो परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो वो सारा जो हमारा सारा काम है वो कौन कंट्रोल करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है। और वो सारी चीज़ें जहाँ स्टोर होती हैं वो कहाँ होती हैं, सीपीयू के अंदर स्टोर होती हैं, ठीक है। तो मतलब ये कि हमारे पास अब हमारे पास मल्टीटास्किंग का क्या मतलब है कि जब सीपीयू जो है एक P1 जो है उसको एग्जीक्यूट करे कुछ टाइम के लिए, इसके बाद प्रीमिटिव होके ये चला जाएगा फिर P3 P4, मतलब कि हम इन्हीं को P1 P2 P3 4 बोल देते हैं। तो ये हमारे पास इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ हमें एडवांटेज मिलता है रिस्पॉन्सिवनेस, क्योंकि ये हमारा रिस्पॉन्स टाइम बहुत अच्छा देते हैं, ठीक है। मतलब ये हमें रिस्पॉन्स अच्छा देगा, तो ठीक है। तो ये हमारे पास ही मल्टीटास्किंग, हमारे पास इनका मेन डिफरेंस क्या बनेगा, मतलब कि मल्टी प्रोग्राम्ड हमारे पास आइडलनेस है और मल्टीटास्किंग हमारे पास रिस्पॉन्सिवनेस है। ये हमारा जो है मेन डिफरेंस होता है दोनों में। आजकल जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहे हैं उसके अंदर हम लोग मल्टी प्रोग्राम्ड और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम को ही यूज़ करते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे लेक्चर की समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।